दोस्तों, नमस्कार। एस्ट्रो सच चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। ज्ञान, विवेक, बुद्धिवाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। वेद में उनके बारे में बताया गया है, प्रणयो देवी सरस्वती बाजे भी, परिजन युवती भी, नाम टी ट्री। तो अर्थात यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और समझ है उसका आधार माता सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है दोस्तों। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में उद्धृत कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि जीवों की रचना की, लेकिन अपनी रचना से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर नीरवता छाई रहती, ध्वनि की कमी महसूस होती। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन पर मां भगवती दुर्गा तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। दोस्तों, आदिशक्ति दुर्गा माता मान गई और उनके शरीर से सप्तवर्णीय भारी तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चंद्रभुजा स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा के तार छेड़ है उसकी मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा चलने से सरसराहट होने लगी, वेद मंत्र गूंजने लगे और तब देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। दोस्तों, फिर मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की, पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा अंतर्धान हो गई। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से ही इस दिन को माता सरस्वती के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला, हर हुनर हर कोई पाना चाहता है, हर काम में सफलता देती है। हमारी वाणी मधुर वाणी से कार्य बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, मन की हर भावना बानी से ही प्रकट होती है। दोस्तों, आपको 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है।
संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है। भगवान विष्णु जी ने तो भगवान विष्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है यह निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें कि नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं। तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर कि जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना। बादाम की संख्या 5 रखना है। माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल की पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होती है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी तथा लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बिल्कुल सच्ची जानकारी दी है।